Hello everyone, this is Praveen Ati, your mentor for logical reasoning. Welcomes you once again to the digital platform of Vatican Institute. चलिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्लास का होगा लॉजिकल रीजनिंग में सारे अभी तक जितने कवर करके आए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज के बाद अल्फाबेट सीरीज के बाद कोडिंग डिकोडिंग का आपका सेक्शन जो कि मिलता जुलता ही है। चलिएगा कवर करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। सबसे पहले बेसिक की बात करूं तो अल्फाबेट सीरीज वाला ही इसके अंदर बेसिक है जो हमने लास्ट वीडियोस में किया है। अब अल्फाबेट सीरीज में हमने क्या किया था बच्चे, प्लेस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग जो है एज अ मिक्सचर ऑफ नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज दोनों का मिक्सचर करके बना दिया गया सर क्या, कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है सर, आपका सबसे पहले क्वेश्चंस देखिएगा अल्फाबेटिकली फिर से वही बात आती है आपकी प्लेस वैल्यूज की आती है। अल्फाबेट टोटल की बात करें तो टोटल कितने थे हमारे, 26 थे। और 26 की बात करी तो फर्स्ट हाफ की बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ में हमारे कितने काउंट होते हैं, 13। E F G H I J K L और M। क्वेश्चन इन्हीं से बनने हैं बच्चे आपके, N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये आपका था। अब इसमें प्लेस वैल्यू की बात हमने की थी बच्चे, तो क्या था इनकी प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। साथ के साथ प्लेस वैल्यू बोलते रहिएगा बच्चे, क्योंकि आपने याद भी कर ली होगी पिछले अल्फाबेट सीरीज के अंदर। और वहां पर आपको एक बात और बताई थी मैंने कि जो एक दूसरे के अपोजिट या फिर रिवर्स प्लेस वैल्यू की बात की थी तो कैसे निकाली जाती है, आपको ये भी बताया था, याद होगा। वही यहाँ पर काम आने वाला है सर, वही आपका यहाँ पर काम आने वाला है। अब देखिएगा कैसे, इस वीडियो के अंदर बेसिक आपको ट्रिक्स बता देता हूं जो कि आपकी फॉलो हो सकती है, मतलब क्या क्या आपका फॉलो हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर। कैसे देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अगर बात करता हूं, उससे पहले ही बात कर लूं आपका कि हमने बात की थी जो अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट होता है उसका रिवर्स प्लेस वैल्यू टोटल कितना हो जाता है, 27। 25 और 2 कितना, 27। 23 और 24 और 3 कितना हो गया, 27। 23 4 कितना हो गया, 27। पीछे वालों को देखिएगा 16 11 27, 15 12 27, 14 13 27, सबका क्या होता है टोटल 27 बनता है। अब देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है सर, यदि किसी लैंग्वेज में देखिएगा कहता है ब्लैक को लिखा जाता है, किसी लैंग्वेज में यदि किसी लैंग्वेज में ब्लैक को लिखता है वो आपका C M B D L, C M B D L, तो उसी भाषा के अंदर आपका व्हाइट को क्या लिखेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है सर। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आपका जो कि वाई ग्रुप के लेवल के लिए या डी ग्रुप के लिए बात कर लूं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कैसे, अब यहां पर इसमें तो प्लेस वैल्यू आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज प्लेस वैल्यू से इजी पड़ता आपको। देखिएगा प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 2 था, 12 1 3 और 11, 3 13 2 4 और 12, +1 ही तो कर रखा है सर, 2 + 1 3, 12 + 1 13, 1 + 2 1 2 हो गया, 3 + 1 4, 11 + 1 आपका कितना हो गया 12। मतलब सभी में क्या कर रखा है बच्चे, +1, मतलब नेक्स्ट अल्फाबेट आपको गिवन है, यही आपको करना होता है। क्लियर है, तो इसके अंदर व्हाइट का कर देंगे तो आंसर क्या बनेगा, देखिएगा W के बाद क्या आता है बच्चे, X आता है, 23 के बाद 24 X, H के बाद क्या आता है I के बाद क्या आएगा J, T के बाद क्या होगा U, E के बाद क्या होगा F, तो आंसर बन गया X I J U F, आपका आंसर बन गया बच्चे। क्लियर है, X I J U F आपका आंसर बन जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक सीरीज आपकी बनती है। क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरे क्वेश्चन में कहता है यदि किसी भाषा के अंदर स्वेट को लिखा जाता है आपका T Y H E और Y, स्वेट को आपका लिखा जाता है यहां पर बच्चे T Y H E Y, तो उसी भाषा के अंदर थ्रो को क्या लिखेंगे, उसी भाषा के अंदर थ्रो को क्या लिखेंगे। अब क्वेश्चन को बनाना कैसे है, देखिएगा बनाना सीखिए क्वेश्चन को, आंसर अपने आप निकलते जाएंगे। प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर ले बच्चे, कितना है 19 23 5 1 20 20, ये कितना है आपका 25, ये कितना है आपका 8 5 और 25। पहले का कंपैरिजन पहले से करूं बच्चे, कितना है +1, अगले में कितना है +2, अगले में कितना है +3,
अगले में +4 और नेक्स्ट में +5, +1 2 3 4 5 आपका लगा रखा है बच्चे। तो आंसर देखिएगा अगले के अंदर भी यही सीरीज लगा दीजिए और ऑप्शन से आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? देखिएगा यहां पर कितना है आपका 20, 8, 18, 15 और 23। +1 करेंगे तो 20 और 1 कितना होता है बच्चे 21, 8 + 2 करूंगा तो कितना हो गया 10, +2 हो गया। नेक्स्ट में क्या था +3, 18 और 3 21, +4 19, +5 होता है बच्चे 28, टोटल होते हैं 26। तो 28 पे कौन आ गया 2, 21 पे कौन है बच्चे आपका 21 पे होता है U J U S B। तो आंसर बना U J U S और B आपका आंसर बन गया। मतलब कंटिन्यूअस एडिंग सीरीज आपकी बनती है। सब्ट्रैक्शन में भी बन सकती है बच्चे, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन मिक्स भी बन सकती है। मतलब एक ऐड किया एक माइनस, एक सब्ट्रैक्ट, एक ऐड एक सब्ट्रैक्ट, मतलब एक प्लस हो जाएगा अगला माइनस का, अगला प्लस का अगला माइनस का, ये सीरीज भी आपकी बन सकती है। क्लियर है? 2 सीरीज तो बनती है बच्चे आपकी। ये तीसरी टाइप की सीरीज में जो आपका क्वेश्चन देता है वो कहता है बच्चे आपको क्या, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपकी बात करता हूं। ये फर्स्ट वन आपका, ये सेकेंड वन, दिस इज योर थर्ड वन। देखिएगा कहता है यदि किसी भाषा के अंदर वेटिकन को लिखा जाता है आपका M Y आपका आता है, उसके बाद में YG C। यदि किसी भाषा में वेटिकन को लिखा जाता है OCFMYGC, तो उसी भाषा के अंदर, अब कह रहा है उसी भाषा के अंदर आपका जो है स्कूल को क्या लिखा जाएगा या स्कूल्स को क्या लिखा जाएगा। कहता है स्कूल्स को बताइए क्या लिखा जाएगा, SCHOOLS। उसी भाषा में स्कूल्स को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जाता है बच्चे। अब इसमें करना क्या है, डायरेक्टली आपको यहां भी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए और प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा कितना है आपका यहां पर 22, 1, 20, 9, 3, 1, 14, 15, 3, 6, 13, 25, 7 और 3। ये आपकी प्लेस वैल्यू होगी बच्चे। जब पहली वैल्यू से पहली वैल्यू की बात ना बने, मतलब कंपैरिजन में जब फर्स्ट का कंपैरिजन फर्स्ट से करने के बाद ना बात बने, तो सेकंड का कंपैरिजन फर्स्ट से नहीं हो सकता, लास्ट का फर्स्ट से कर लीजिए। देखिएगा एक बार यहां पर -7 का डिफरेंस, अगले में +2 का, अगले में -14 का, नहीं बात बन रही। लास्ट का फर्स्ट से कर लीजिए या फर्स्ट का लास्ट से। देखिएगा यहां पर बात करूं तो आपका क्या हो रहा है +1, अगले में +2, अगले में +3 बचे, अगले में +4, अगले में +5, अगले में +6, अगले में +7 बन रहा है आपका। क्लियर है? और +7 बनेगा तो आपका 22 और 7 29 होता है, और 29 की बात करें तो 3 आता है, 26 टोटल आपके होते हैं। क्लियर है बच्चे? अब देखिएगा इसमें भी वही सीरीज बना दीजिए, 19, 3, 8, 15, 15, 12 और 19। +1 करूंगा तो कितना होगा 20, +2 करेंगे तो 12 और 2 14, 15 + 3 कितना होगा 18, 15 + 4 19, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा आपका 26, 19 और 7 कितना हो गया 26। ये आपका आंसर बनेगा। 20 पे कौन होता है बच्चे T, 14 पे कौन होगा N, 18 पे R, 19 पे S, 13 पे कौन होगा M, 19 पे S और 26 पे कौन Z। तो आंसर बन गया TNR SMS Z। आंसर क्या बना TNR SMS और Z आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? आपने करना क्या है, फर्स्ट का कंपैरिजन फर्स्ट से बात ना बने, फर्स्ट का लास्ट से कर दीजिए या लास्ट का फर्स्ट से कर दीजिए, बात वही रहेगी। क्लियर है बच्चे? अब इसके अलावा ट्रिकी थोड़ा सा एग्जामिनर लेवल बढ़ाएगा तो क्या पूछ सकता है, वाई ग्रुप, डी ग्रुप, हरियाणा डी ग्रुप के लिए काफी है, स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफी है। इससे ऊपर अगर लेवल आ जाता है तो कैसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपका बनाता है सर, मान लीजिए कहता है यदि किसी भाषा के अंदर रॉन्ग को WRONG लिखा जाता है, आपका रॉन्ग को लिख देता है DILMT,
रॉन्ग को लिखता है DILMT यदि लिख देता है तो उसी भाषा के अंदर बच्चे आपका जो है स्टॉर्म को क्या लिखेगा? STORM। ये आपसे पूछता है। रॉन्ग को लिखता बच्चे, चौथा क्वेश्चन आपका बनता, चौथी टाइप आपकी बनती है, यदि किसी भाषा के अंदर रॉन्ग को लिखता DILMT तो उसी भाषा में स्टॉर्म को क्या लिखेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चे, उसके बाद मैं थोड़ा सा ट्राई करवाता हूं आपको। ट्रिकी है थोड़ा सा, बड़ा ही मजेदार लेवल का क्वेश्चन बनता है, तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा ताकि मजा आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। फटाफट से एक बार ट्राई कीजिए जिसका दिमाग चल पा रहा है, उसके बाद मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, आपका ट्रिक बताता हूँ, लॉजिक बताऊंगा क्या होगा। फटाफट से ट्राई कीजिएगा। नहीं बन रही किसी से बात पूछे? चलिए, बेसिक है, कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। 0 to हीरो लेवल बैच है आपका। चलिए देखिएगा, कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां पर प्लेस वैल्यू डाल दूं, कितनी है बच्चे? 23 याद होनी चाहिए तभी बात बनेगा। 18, 15, 14, 7, 4, 9, 12, 13, 20। प्लेस वैल्यू से बन गई बात बच्चे। T20 मैचेस होते हैं तो टी की कितनी थी? 20 बताई थी आपको, याद होनी चाहिए। चलिएगा, कंपैरिजन करना शुरू कीजिएगा। फर्स्ट का फर्स्ट से कंपैरिजन करूं बच्चे तो कितना आ रहा है? माइनस का 19 आ रहा है। अगले में देखूं तो माइनस का 9 आ रहा है, अगले में माइनस का 3। कोई सीरीज नहीं बनी ना, छोड़िएगा। लास्ट का कंपैरिजन फर्स्ट से करिएगा। -3, -5, -3, -5, -3, एक सीरीज तो बनी बच्चे। अगर डिपेंड करेगा, अब इस क्वेश्चन में आंसर क्या आता है, एग्जामिनर ऑप्शन में क्या देता है, डिपेंड करेगा यहां पर। ये आंसर बनेंगे बच्चे 2 यहां से। 2 कैसे बनेंगे बताता हूं, देखिएगा। माइनस का 3, माइनस का 5, -3, -5 और फिर से -3। यही आंसर आपको स्टॉर्म में भी बनाना होगा अगर ये बनता है तो, एक बात। लेकिन आंसर दूसरा भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा कैसे। -3 कर दोगे बच्चे, देखिएगा कैसे होगा। प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, ये कितना होता है? 19, ये कितना? 20, 15, 18, 13। -3 करोगे बच्चे तो कितना होता है? 10। -5 करोगे तो कितना होगा? 13। अगला देखिएगा, -3 करना होगा बच्चे तो 15 और 3 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 12। -5 करेंगे तो 15 और -3 करेंगे बच्चे तो कितना होता है आपका? 16। क्लियर है? 10 पे कौन होता है बच्चे आपका? 10 की बात करूं तो यहां पर 10 पे आता है आपका J, 13 पे M, 12 पे L, 15 पे O, 16 पे P। तो आंसर बनता बच्चे JMLOP। एक बनता है आंसर, ये एक आंसर बना JMLOP। क्या? JMLOP आपका एक आंसर बनता है। लेकिन क्या एग्जामिनर ये ऑप्शन में देगा? पहली बात, बनता है तो ठीक है, ऑप्शन में है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो क्या बनाना होगा बच्चे? दूसरा आंसर। देखिएगा, मैंने पहले भी बताई थी बच्चे की जो अल्फाबेट जिसके अपोजिट होता है उसका टोटल का सम कितना बनता है बच्चे? 27 बनता है। बनता है कि नहीं बनता? बनता है सर। तो टोटल का सम अगर 27 बनता है तो क्या इनका बन रहा है अपोजिट का? फर्स्ट देखिएगा, 23 और 4 27, क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है सर? D और W देखिएगा, है, बिल्कुल है सर। अगला देखिएगा, क्या R और I है सर? I के कौन है? R है, ठीक है सर। अगला देखिएगा, O के L है सर? O के L, O के कौन है सर? L है, बिल्कुल है सर। अगला देखिएगा, N के कौन दे रखा है? M दे रखा है सर? बिल्कुल दे रखा है सर। अगला देखिएगा, क्या G के T है सर? बिल्कुल है सर। इसका मतलब ये अपोजिट भी दे रखे। और अपोजिट के हिसाब से अगर आंसर चेक करेंगे बच्चे तो आंसर क्या बनना चाहिए आपका? एक बार चेक कर लेते हैं। अपोजिट के हिसाब से इसका आंसर देखिएगा, 19 S के अपोजिट कौन होता है बच्चे आपका? H। T के अपोजिट कौन होगा? G। 15 और 12 27, 12 पे कौन? L। 18 और 9 27 कौन होगा? I। M 13 और 14 27, तो आंसर क्या होगा? HGLIM। देखिए बच्चे, एक ही क्वेश्चन, 2 आंसर, 2 तरीके, दोनों क्वेश्चन के आंसर ठीक, लेकिन डिपेंड करता है एग्जामिनर ऑप्शन में क्या देता है। कई बार क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में एक ही चीज ट्राई करते हैं और ऑप्शन में नहीं होता और फिर कहते हैं सर क्वेश्चन गलत था, इसका तो ग्रेस मार्किंग मिलना चाहिए। सर ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर दूसरा तरीका फॉलो कर रहा है, क्या बताओ उससे भी हो रहा है। तो इसका मतलब अब ये नहीं कह सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते सर कि ये भी बनता है बट ऑप्शन में नहीं दे रखा। क्लियर है बच्चे? क्लेम कब कर सकते हैं बच्चे आप? जब आपको ऑप्शन में नन ऑफ द अबव अगर गिवन हो तो आप क्लेम कर सकते हो। वो भी कब? जब ये आंसर आपका ऑप्शन में ना हो, ये आपका ऑप्शन में दे रखा और ये ना दे रखा हो, आपने नन ऑफ द अबव करा तो क्लेम कर सकते हो। अगर 4 ऑप्शन ऐसे ही रिलेटेड है तो आप इसके लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्लियर बच्चे? तो ध्यान से करते जाइएगा, सारी ट्रिक्स को माइंड में फॉलो करते जाइए। चलिए बात करता हूं आगे इसी लैंग्वेज में।
अगर आपका कहता है सर किसी भाषा के अंदर मिल्क को लिखता है सर PORN, किसी भाषा के अंदर मिल्क को लिखा गया PORM, तो उसी भाषा के अंदर आपका सन्स को क्या लिखेगा, उसी भाषा के अंदर सन्स को क्या लिखा जाएगा। चलिए बच्चे, मिल्क को किसी भाषा के अंदर PORN लिखता है तो सन्स को क्या लिखेगा ये आपको बताना है। चलिएगा, दिमाग लगाइएगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराता हूं। मिलता जुलता है सर, ऊपर वाले क्वेश्चन सही है, ऐसा ही कुछ है, लेकिन दिमाग लगाइए फिर करवाते हैं सर सॉल्यूशन। सोचते जाइए फटाफट से, क्योंकि जैसे जैसे सोचते जाओगे उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन होता जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, एक बार दिमाग लगाइए, फिर मैं करवाता हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए, एक बार दिमाग दौड़ाइए। चलिए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं सर। प्लेस वैल्यू की बात कर लूं, 13 है सर, 9 12 11 16 15 18 और 14, ये आपको प्लेस वैल्यू गिवन है। इस प्लेस वैल्यू में आपको करना क्या है, देखिएगा, फर्स्ट का कंपैरिजन फर्स्ट से करूं, +3 +6, अगले में +6 और +3 बन रहा है। सीरीज तो बन रही है सर ये भी, लेकिन दूसरी भी बन रही है सर, इसके हिसाब से बना देता हूं एक बार। एस की प्लेस वैल्यू कर दूं तो सर प्लेस वैल्यू होती है कितनी, 19, ये कितनी 15, ये 14 और ये 19। +3 करूं तो 19 और 3 22, +6 करूं तो 15 और 6 21, प्लस फिर से 6 करूं तो +6 में 20 और +3 में करूं तो कितना बनता है 22। 22 पे कौन आ गया, VUTV आपका आंसर बनता है इसके अंदर। दूसरी चीज, अगर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं तो दूसरे तरीके से क्या है बच्चे, देखिएगा, लास्ट का कंपैरिजन फर्स्ट से कर दूं तो कितना बनता है 27, 15 और 22 कितना 27, 18 और 9 27, 13 और 14 27। चलिएगा 27 बनाता हूं, लास्ट का फर्स्ट से 19 और 8 27 आपका, देखिएगा 14 + 13 27, 15 और 12 27, 19 और आपका 8 27, 8 पे H, 13 पे M, 12 पे कौन है आपका L, H M L H। अब फिर से 2 आंसर बने बच्चे, यहां पर भी आंसर कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, यहां पर भी कितने बने थे आपके, 2 आंसर बने थे। अब डिपेंड करता है बच्चे एग्जामिनर ने किस फॉलो कर रखी है, क्या ट्रिक आपकी फॉलो कर रखी है, उसी पे आपके आंसर को वैलिड एंड इनवैलिड करेगा बच्चे। क्लियर है बात। चलिए आगे चलता हूं, 2-3 ट्रिक और हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ट्रिक्स आएंगी फिर आपको बताऊंगा। चलिए अगला जो टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो आपसे क्या पूछता है उसके बारे में बता देता हूं एक बार फटाफट से। फर्स्ट टाइप हटा रहा हूं, सेकंड हटा रहा हूं, थर्ड हटा रहा हूं, ये तीनों हटा रहा हूं। चलिएगा अगली टाइप आपसे जो पूछता है वो अपोजिट की बजाय क्या पूछेगा, कई बार कहता है सर आपका, यदि किसी भाषा में आपका कनाडा को, यदि किसी भाषा के अंदर कनाडा को वो लिख देता है आपका PCECFC आपको लिखता है सर किसी भाषा के अंदर, यदि कनाडा को आपका क्या लिखा उसने PCECFC, ये आपका लिख देता सर। तो कहता है सर उसी भाषा के अंदर, तो उसी भाषा के अंदर सर आपका कहता है कि स्टॉर्म्स को क्या लिखेगा, या फिर स्टॉल को या लार्ज को क्या लिखेगा सर, लार्ज को क्या लिखेगा, ये आपसे पूछता है। यदि किसी भाषा के अंदर आपका ये है चौथी टाइप के बाद पांचवी और ये छठी टाइप, कनाडा को किसी भाषा में लिखता है सर PCECFC, तो उसी भाषा के अंदर कहता है सर लार्ज को क्या लिखेगा, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं बच्चे।
इसके बाद 1 से 2 टाइप बच गई जो शॉर्ट ट्रिक आपकी फॉलो होती है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट्स पे अपने। सोचिएगा एक बार, फिर आपको बताता हूं आंसर कैसे आएगा। बड़ा ही टेढ़ा लॉजिक इसमें लगाया गया है, जरा ध्यान से कीजिएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए बच्चे करवा देता हूं, देखिएगा प्लेस वैल्यू में सबसे पहला काम कन्वर्ट करना, कारण एरर नहीं करना है तो प्लेस वैल्यू करिएगा। 3 1 14 1 4 1 16 3 5 3 6 3, ये आपकी प्लेस वैल्यू कन्वर्ट कर दे। देखिएगा अब बात आती है कंपैरिजन की। सर कंपैरिजन की बात करूं तो पहले का कंपैरिजन पहले से कर लीजिए। पहले का पहले से करूं, +13 +2 माइनस का 9, नहीं बनी सीरीज। फर्स्ट लास्ट सेम, बट यहां पर बात नहीं बन रही है, ये भी नहीं बना। ऐसे केस में अपोजिट चेक करो, अपोजिट भी नहीं बन रहा, फर्स्ट का लास्ट के साथ भी अपोजिट नहीं बन रहा, ना तो अपोजिट का केस बना ना प्लस माइनस का बना। तो ऐसे केस में करना क्या होता है बच्चे, आपको ऐसे केस में करना होगा जितना आपको टोटल दे रखा है ना उसमें से मिड ब्रेक कर दीजिए, मतलब वैल्यू को मिड ब्रेक करना होगा। मिड ब्रेक की बात आती है तो क्या, टोटल आपके पास देखिएगा कितने अल्फाबेट यूज हुए हैं, 6 को मिड ब्रेक कर देता हूं सर, कितना हो गया, हाफ ऑफ कर दिया सर, क्लियर है। 3 उधर 3 उधर। अब यहां से बात कैसे बनेगी सर, फर्स्ट का कंपैरिजन तो फर्स्ट से पहले भी नहीं बन रहा था। अब देखिएगा क्या करना है, फर्स्ट का कंपैरिजन लास्ट से करके बताइएगा। फर्स्ट का कंपैरिजन लास्ट से करूं सर, इसका इससे प्लस कितना आ रहा है 2, इसका इससे करूं +2, क्या +2 और +2, बन गई बात बच्चे। मतलब मिड ब्रेक करने के बाद आंसर बन रहा है आपका, उससे पहले आपका आंसर नहीं बन पा रहा है, तो डायरेक्ट आपके करना क्या है, मिड ब्रेक वैल्यू से आपके आंसर्स निकलते हैं। क्लियर बच्चे, तो समझिएगा अब आंसर क्या बनेगा। लार्ज की प्लेस वैल्यू कर लूं सर, कितना बनता है 12 1 18 7 5 और 19, कर दीजिए मिड ब्रेक। +2 करूं तो बनता है 14 18 और 2 20, 1 और 2 कितना बना 3, 7 और 2 9, 19 और 2 21, 5 और 2 7। 20 पे कौन है बच्चे टी, 3 पे सी, 14 पे एन, 21 पे कौन है आपका यू, 7 पे कौन है आपका जी, 9 पे कौन है आई। तो आंसर बन गया TCNUGI। आंसर क्या बन गया, TCNUG और आई आपका आंसर बन जाएगा बच्चे। क्लियर है बात। इसके बाद देखिएगा करा क्या, मिड ब्रेक करना होगा, वैल्यू को मिड ब्रेक किया, क्रॉस में फर्स्ट का लास्ट से कंपैरिजन किया, +2 से बात बन रही थी तो बना दीजिए +2 से बात। क्लियर बात बच्चे, चलिएगा इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक टाइप के और बचे हैं आपके 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगी आपकी, फिर आपके प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी होगा, उसके बाद आपको वो सॉल्व करना होगा बच्चे। कोई भी डाउट आती है डाउट सेशन में डालते जाइएगा या प्रॉब्लम सेक्शन में डालते जाइएगा, वहां से आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। कैसे, कहता है यदि किसी भाषा के अंदर रैट को लिखता है, मैट को लिखता है 34, तो हॉट को क्या लिखेगा, सीधा सीधा सवाल। रेट को 39, मैट को 34, तो हैट को क्या लिखेगा ये आपको बताना होता है। फटाफट आंसर दीजिएगा, ट्राई करिएगा, उसके बाद आंसर बताता हूं। आपके लिए नई टाइप है बच्चे, इसीलिए फटाफट से एक बार ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। 2 से 3 ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है इसके अंदर। बिल्कुल आंसर आने शुरू हो गए हैं आप लोगों के दिमाग में, बिल्कुल सही आ रहे होंगे, कुछ के गलत कुछ के सही। देखिए सबसे पहला काम बच्चे प्लेस वैल्यू, 18 1 20, 13 1 20, 8 15 20, टोटल कर लूं 20 और 8 38 प्लस 1 कितना हो गया 39, 20 10 30 33 और 1 34, तो 18 15 20 35 35 और 8 कितना हो गया 43, तो आंसर क्या हो जाएगा 43। 43 विल बी परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया 43, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। क्लियर है, चलिए इसके बाद समझाता हूं क्या बात होगी। अगली जो चीज होगी, मान लीजिए इसी के अंदर आपको क्वेश्चन दे देता है, क्या, यदि किसी भाषा के अंदर लग्जर गिल्ड्स, यदि किसी भाषा के अंदर लग्जर को लिखता है 30, तो गिल्ड्स को क्या लिखेगा, ये आपसे क्वेश्चन आता है, फटाफट से बताइए। किसी भाषा के अंदर यदि लग्जर को लिखा जाता है आपका 30, तो गिल्ड्स को क्या लिखा जाएगा, सोचिए फटाफट से एक बार, करते जाइए फिर।
जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। लग्जर को 30 सोच के करिएगा, गिल्ड्स को क्या लिखेंगे फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, जल्दी जल्दी करते जाइए। जल्दी से जल्दी कीजिएगा फटाफट। यदि किसी भाषा के अंदर लग्जर को लिखता है 30 तो गिल्ड्स को क्या लिखेगा? चलिए सॉल्व करा देता हूं बच्चे, क्या करना होगा देखिए। लग्जर की प्लेस वैल्यू करूं तो 12, 21, 24, 15 और 18, 7, 21, 9, 12, 4, 19। प्लेस वैल्यू के तो आसपास भी नहीं है बच्चे, रिवर्स प्लेस वैल्यू में ना रखो, इस बात को चेक कीजिएगा, वहां भी नहीं है। टोटल कर लेते हैं, 21 और 12 33, 33 और 24 जो हो गया आपका कितना हो गया 57, और 15 कितना हो गया 72, और 18 कितना हो गया 90। टोटल बनता है सर 90। टोटल कितना बन गया इसका 90 बन गया सर। दे कितना रखा है सर 30, इसका मतलब क्या हो सकता है 1/3 आपको गिवन है सर, 30 बन रहा है सर। आंसर क्या हो गया 30 इसका आ रहा है सर। इसके बाद अगर बात की जाती है गिल्ड्स की, तो गिल्ड्स क्या होगा आपका, गिल्ड्स का क्या होगा टोटल करके और क्या कर देंगे उसका भी 1/3 करना होगा। क्या करना होगा 1/3। टोटल कर दीजिए 21 और 7 28, 28 और 12 हो गया आपका 40, 40 और यहां से आपका 19 आपका कितना हो गया 59, 59 और 13 जो हो गया आपका 72, कितना हो गया 72। टोटल कितना आ गया 72। बच्चे उसका भी 1/3 कर देंगे, उसका 1/3 करेंगे तो कितना आ जाता है 24। तो 24 विल बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा 24 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और करवा देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार अपर लेवल एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिएगा, कहता है किसी भाषा के अंदर, अगली वीडियो में बात करूंगा इसी क्वेश्चन की, आंसर सॉल्व करके लाना है, दिमाग लगाइएगा। यदि किसी भाषा के अंदर आशा को लिखता है 79, यदि मैट को लिखता है 47 तो उसी भाषा में होम को क्या लिखेगा? चलिएगा, आपको बताना है यहां से बच्चे क्या कि यदि किसी भाषा के अंदर आशा को लिखता है 79, मैट को 47 तो होम को क्या लिखेगा? अगली प्रैक्टिस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को करेंगे और उससे पहले आपको सॉल्व करके लाना होगा नेक्स्ट वीडियो से पहले, ताकि इसके ट्रिक भी मैं बताऊंगा लेकिन सॉल्यूशन आपको पहले करके लाना होगा बच्चे। ठीक है, तो हमने मेनली जो कोडिंग डिकोडिंग की टाइप्स करी है आज, वो अलग अलग आपकी 4 टाइप आपकी 6 से 7 टाइप बता चुका हूँ, 6 से 7 ट्रिक आपकी बता चुका हूँ जो कि आपकी फॉलो करती है। अल्फाबेट में क्या होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट प्लस नंबर सीरीज का आपका मिक्सचर होता है। तो यहां से बच्चे मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, जिसके अंदर क्या होगा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।